का बीपीएससी का बॉटनी ऑप्शनल का पेपर है जो हम डिस्कस करते हैं और सोर्सेस भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो देखिए हर सेक्शन में आपको पता ही है कि 6 क्वेश्चन होते हैं और उस 6 में से 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और हर सेक्शन 300 मार्क्स का 150 मार्क्स का होगा। सो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है इस बार ये 63rd का ये पेपर है। तो 63rd में क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सिर्फ 5 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहले है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कहाँ से आएगा, तो हर बुक में जो 11th का बुक है बैक्टीरिया जहाँ है वो हर बुक में है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहाँ है, तो एलन के सीट से भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ, आकाश के सीट में भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। और इसके भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर इवोल्यूशन तो आप ले लें, इवोल्यूशन ज़रूर मंगा लेंगे, ठीक है ना। इवोल्यूशन आईएएस का जो बुक है वो मंगा लेंगे, 1300-1400 में आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो वो आप जेरोक्स पढ़ के भी आप काम कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल आपको आ जाएंगे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया फील्ड, बैक्टीरिया का ही पोर्शन है। सो ये भी आपको एलन के नोट्स में बहुत बढ़िया पुराने नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है वायरसेस एंड वायरवाइड, यही फिर ये अच्छा ये एनसीईआरटी में भी है। बैक्टीरियल सेल जो है स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया आपको नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको एलन का नोट्स पुराने वाले में, और नहीं तो फिर इवोल्यूशन नोट्स देखना है, और नहीं तो फिर आकाश का नोट्स देखना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। नेक्स्ट वायरस एंड वायरवाइड, ये भी मिल जाएंगे। उसके बाद रोल ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिनल साइंस, ये आपको बहुत बढ़िया से इवोल्यूशन के नोट्स में मिलेंगे। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल बाय माइक्रोब्स, ये आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको इवोल्यूशन के नोट्स एलन के नोट्स से देख सकते हैं। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ये आपको मिल जाएंगे। ये आपको उधर नहीं मिलेंगे, 11th-12th के लिए नहीं है, ये थोड़ा ऊपर का हो गया है। सो आप फिर भी आप 11th की चीज़ों भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लांट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं है। सो उसके लिए आपको पैथोजन जो टॉपिक है उसे आप देखेंगे, वो इवोल्यूशन के नोट से मिलेंगे। नेक्स्ट है कि राइट ब्रीफ अकाउंट या आंसर्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, कैसा प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखेंगे। उसके बाद है कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, पीपीएलओ, इसको देखेंगे कहाँ मिलेगा। तो एलन का नोट्स बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, आकाश में भी होगा, ठीक है ना। और आपको 11th वो एनसीईआरटी में छोटा लिखा हुआ है, सो उस पर नहीं जाएंगे। फिर उसका आपका इवोल्यूशन के नोट्स में भी है। फिर मेजर प्लांट्स डिजीज काउज्ड बाय प्लांट्स वायरसेज इन इंडिया, ये इवोल्यूशन के नोट्स में ही मिलेंगे। उसके बाद बायोसाइट्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगेन यू विल गेट हियर ओनली इन दिस क्वेश्चन ओनली इन इवोल्यूशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फंगल टॉक्सिन्स, इसे ज़रूर देखेंगे, ये इवोल्यूशन के नोट्स का पोर्शन है। नेक्स्ट है प्लांट डिजीज काउज्ड बाय फंगई, ये आपका आकाश के एलन के नोट्स, ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर वहाँ भी नहीं आप करना चाहते हैं तो इवोल्यूशन के नोट्स ज़रूर देखेंगे, ठीक है। देखिए 2-3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक और 3 किताबें ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करनी है। नेक्स्ट है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 5 पे लिखना है कौन कौन से। एल्गल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, एलन में भी मिल जाएंगे, ट्रूमेंस में भी मिल जाएंगे, आकाश के नोट्स में भी मिल जाएंगे, और फाइनली आपको इवोल्यूशन के नोट्स में बहुत अच्छा मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई, ये तो हर जगह मिल जाएगा, फिर से मुझे रिपीट नहीं करनी है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, इसके लिए आपको इवोल्यूशन में जाना है या फिर एलन के नोट्स में जाना होंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ये आपको मिलेगा दोनों में। 12th के लिए इवोल्यूशन वो आपका एलन या आकाश के नोट्स या फिर इवोल्यूशन के नोट्स, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंगाई इन इंडिया, ये आपको इवोल्यूशन। नेक्स्ट एस्कोमाइकोटा, ये आपका कहाँ मिलेगा, तो ये आपका आकाश या एलन के ओल्ड नोट्स में मिलेगा, नए वाले में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है गिव ब्रीफ नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 5 पे देना है। कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन, बहुत बढ़िया क्लास 12 का पेपर है, आप एनसीईआरटी देखेंगे, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वुड एनाटॉमी, ये आपको मिल जाएगा किसमें, प्लांट एनाटॉमी के अंदर, ठीक है ना। कौन से में नोट्स मिलेगा, तो आकाश में इवोल्यूशन, एनसीईआरटी का भी चीज़ें हैं, ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ पैलिनोलॉजी, ये आपको स्पेशली इवोल्यूशन से खोजना पड़ेगा। उसके बाद सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है,
इवोल्यूशन से। आकाश में भी एलन में भी है, लेकिन आकाश का हमको नहीं पता है, सो आकाश में भी मिल सकता है। पहले थे ये टॉपिक, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मालूम है। उसके बाद टैक्सोनॉमी यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामिनी, ये आपको इवोल्यूशन में ही मिलेंगे। उसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको पुराने एलन नोट्स में थे, अभी वाले में नहीं होंगे, पर ये आपको इवोल्यूशन के नोट्स से ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है NE5 पे आपको फिर से नोट्स लिखने हैं। पहला क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडेशन, हर जगह मिल जाएंगे। 12th के जो आपके हैं 12th के जो हैं एप्लीकेशन वाले बायोलॉजी पार्ट, उसमें ज़रूर मिल जाएंगे, हर जगह। NCERT में मिल जाएंगे, इवोल्यूशन में मिल जाएंगे, आकाश में मिल जाएंगे, ट्रूमेंस बुक में भी मिल जाएंगे, दिनेश प्रदीप जो भी है सब में मिलेंगे। 11th 12th वाले में कैलस कल्चर फिर हर जगह मिलेंगे। पोलैरिटी इन टिश्यू कल्चर, पोलैरिटी इन टिश्यू कल्चर ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इवोल्यूशन IAS के नोट्स में। नेक्स्ट है मॉर्फोजेनेसिस, ये भी वही मिलेंगे नोट्स में, इवोल्यूशन IAS। डिफ्रेंसिएशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे साइट पे, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे देखिए, जहाँ पे वे आप देख रहे हैं वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करके आप टॉपिक सर्च करेंगे जरूर मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, क्लास 12th के एप्लीकेशन वाले पार्ट में। नोट्स कहाँ कहाँ का, तो आकाश और एलन, साथ में इवोल्यूशन के नोट्स, काफ़ी है इतना लिखने के लिए। उसके बाद क्या क्या है, तो देखिए ये स्पेलिंग गलत है, ये प्लाज्मिड होगा, ठीक है। तो राइट नोट्स ऑन NE5 ऑफ द फॉलोइंग, प्लाज्मिड के ऊपर। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, पहले भी पूछे दिए हैं ऊपर में ही। तो देखिए 2-3 टॉपिक ही करके जाएंगे ना, तो सिलेक्शन मतलब मेंस में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में, ठीक है, कहाँ मिलेंगे एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में भी मिल सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में। फिर है फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएंगे एवोल्यूशन के नोट्स, नहीं तो एलन के ओल्ड नोट्स में, जहाँ पे आपका प्लांट डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन कल्चर मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में आ गए, फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया। सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट शॉर्ट्स ऑन NE5 ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है, तो ब्रीफ में आपको आंसर्स देने हैं। 7th का पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस कहाँ मिलेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मियोसिस माइटोसिस क्लास 5 से स्टार्ट कर देते हैं, सो हर जगह मिलेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ओल्ड NCERT में तो था, नए वाले NCERT में नहीं है, पर इसे आप कहाँ से कर सकते हैं, तो इवोल्यूशन से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हर जगह मिल जाएंगे। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बढ़िया है, क्लास 11th के अंदर सेल ऑर्गेनेल में जब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे उसको पूरा कॉपी कर देना है, बहुत बढ़िया। NCERT भी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन क्रोमोसोम, फिर से क्लास 12 जेनेटिक्स। उसके बाद पॉलिटीन क्रोमोसोम जेनेटिक्स, ठीक है ना। उसके बाद राइट नोट्स ऑन NE5 ऑफ द फॉलोइंग, किन किन पे, तो डेवलपमेंट ऑफ जीन कंसेप्ट के ऊपर नोट्स लिखने हैं। जेनेटिक कोड बहुत बढ़िया है, सब जगह मिल जाएंगे, 12th के हर को में जेनेटिक्स वाले पोर्शन में मिल जाएंगे, म्यूटाजेन मिल जाएंगे सब जगह, क्रॉसिंग ओवर मिलेंगे, जीन ट्रांसफर इन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़िया से मिल जाएंगे हर जगह। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बहुत बढ़िया, ये आकाश के एलन के जितने भी नोट्स हैं, इवन कि आपको NCERT में भी छोटा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे तो एलन के नोट्स में हैं, ठीक है, वो भी नहीं मिलेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे, इवोल्यूशन नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन NE5 ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या पे, मिनरल डिफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड बोरोन, ये कहाँ मिलेंगे, तो आकाश एलन सबके मिनरल एंड न्यूट्रिशन करके चैप्टर है NCERT में, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। फोटो सिस्टम 2 कहाँ मिलेंगे, फोटो सिस्टम में, फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद फोटोपियोडिज्म कहाँ मिलेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास 12th में। उसके बाद क्लास 11th में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है ना, सबसे लास्ट चैप्टर है किसका, फिजियोलॉजी का। इवन हो सकता है NCERT का भी, अभी मेरे दिमाग में है नहीं कि जूलॉजी लास्ट में आता है या बॉटनी, तो ये सबसे लास्ट चैप्टर है बॉटनी का 11th के। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी वो जो प्लांट रेस्पिरेशन है उसका पहला टॉपिक ही है, पहला नहीं दूसरा तीसरा में होगा। उसके बाद है सीलिंग एंड फ्रीजिंग इंजरीज। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, ये एंजाइमेटिक एक्शन हर जगह भरे हुए हैं। क्लास 12th में अगर ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी या किसी तरह का कोई भी पेपर है, जूलॉजी है या फिर इवन कि मैं फार्मेसी में पढ़ा, फार्मास्यूटिक्स है, हर जगह मिल जाएगा एंजाइम एक्शन को, इसे करेंगे। उसके बाद NE5 ऑफ द फॉलोइंग पे नोट्स लिखना है, कौन कौन से, सॉइल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी वाले भी इसको कर सकते हैं, ज्योग्राफी के नोट्स में मिल जाएंगे, इवोल्यूशन के नोट्स में मिल जाएंगे, आकाश वाले में भी मिली है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, ये आपका कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है, तो आप समझ सकते होंगे ये इकोलॉजी सिस्टम क्लास 12th, ठीक है ना, NCERT। उसके बाद बॉटनी,
के लिए अगर आप इवोल्यूशन देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप फिर भी वो अलग से देख रहे होंगे, एक है शंकर IAS का नोट्स, तो उससे भी कर सकते हैं। ये हर जगह मिल जाएंगे। हाइड्रोसीयर मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, शेयर मैं पढ़ा चुका हूँ कहाँ पे, तो ये आप सक्सेशन मेरे वाला टॉपिक में देखिएगा, जो मैं बता चुका हूँ। अब मैं वहाँ पे भी बताया था कि एक्सप्लेनेशन में ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शायद मैंने यही डाला था, कर चुका हूँ। मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया अभी मैं कुछ दिन पहले इसको डाल चुका हूँ, तो ये तो मैंने पूरा ही करवा दिया है, ठीक है ना। अभी मैं बोलता था ना पहले कि 50 मार्क्स का मैं क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, इकोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे यहाँ से मैं पूरा करा चुका हूँ। आप देख लेंगे नोट्स में, नहीं है तो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन जो है ना आपको क्या लिखना है नहीं है, NCERT से ही मैंने कराया है, पर उतना लिख देंगे काफ़ी है। उसके बाद राइट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग किन पे, तो गिव बोटेनिकल नेम और फैमिली ऑफ द फाइबर एल्डिंग प्लांट एंड प्लांट पार्ट फ्रॉम एनी फ्रॉम बीच इट इज ऑब्टेन एनी सीवरेज, ये सारा कुछ इसमें लिखना होता है। बोटेनिकल नेम 5 आप दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फैमिली उसका दे दीजिएगा, फाइबर एल्डिंग प्लांट के 5 बोटेनिकल नेम, ठीक है ना। उसका फैमिली, उसके बाद प्लांट का यूज, कौन सा पार्ट उसको यूज करता है, ये सारा लिख देंगे, बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद है डिफरेंट ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, ये आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लांट इंडिकेटर करवा चुका हूँ। टिम्बर फैक्ट्रीज इन इंडिया, इसको फैक्ट्रीज वाला पोर्सन आप एक बार गूगल करना पड़ेगा, इसके लिए कहीं नहीं मिलेगा टिम्बर फैक्ट्रीज इन इंडिया ऐसे, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद गिव बोटेनिकल नेम फैमिली एंड प्लांट पार्ट फ्रॉम बीच इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एंड यूजेज ऑफ द टी एंड कॉफ़ी, ये चीज़ आप देखेंगे। एप्लीकेशन करके एक टॉपिक है इवोल्यूशन के नोट्स के लिए, तो उसमें आपका दिया हुआ है यूटिलिटी करके चैप्टर में, ठीक है। उसका बाद एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ प्लांट, ये तो आप खुद से लिख सकते हैं, ये किसी एक पोर्शन का तो है नहीं, जूलॉजी बॉटनी का हो या जूलॉजी का हो, ये हर किसी में आएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कशन 5 ऑफ द फॉलोइंग प्लॉइडिंग क्रोमोजोम, ठीक है, आप समझ सकते हैं कहाँ से है। जीन मैपिंग मेथड्स जान ही रहे हैं, जेनेटिक्स वनलाइजेशन समझ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है। बायोस्फीयर ये आप समझ रहे हैं कहाँ से, इकोलॉजी के पोर्शन में, और ये मैं क्वेश्चन मैंने वो डिस्कशन कर चुका हूँ। मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, फिर से वही क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आप देखेंगे, सक्सेशन करके टॉपिक ही है। ऑरिजिन एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट वीट, इसको आप एक बार अपने से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये कहीं नहीं मिलेगा, अगर आप मिलेगा तो इवोल्यूशन वाले में, और नहीं तो आप गूगल करके इसको देखेंगे। ये आपका आज का क्या है होमवर्क है। चलिए, थैंक यू।